हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। कल हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा 2-3 लास्ट के एक टॉपिक छूट गए थे और मुझे बाद में ध्यान आया कि 3 टॉपिक छूट चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, आज उनके साथ आगे बढ़ते हैं और पहले मैं उन 3 टॉपिकों को सॉल्व कराता हूँ जो मात्र 10 मिनट में ये सब खत्म हो जाएंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आज वहीं से शुरुआत की जाए। कल जो हमारे टॉपिक छूटे थे वो टॉपिक थे एक, पहला वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक छूटा था हमारा अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। और तीसरा लास्ट होता है सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और थोड़ा सा जिक्र मैंने पहले भी किया था, लास्ट में एक कर देंगे नंबर लाइन का, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो उसके लिए संख्या रेखा या नंबर लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। संख्या रेखा कहो या क्या कहो, नंबर लाइन, इसका होना किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक नंबर लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के यही 4 टॉपिक हमारे छूट गए थे, आज इनको ही यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बोलो हाँ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्याएं। ये पार्ट डाल दिया मैंने, वास्तविक संख्याएं। पहले हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। रियल नंबर्स। देखो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। आम जीवन में जिनको हम यूज़ करते हैं, आम डेली लाइफ में या मैथमेटिक्स में डेली जो हम जिन नंबरों का यूज़ करते हैं वो सब के सब हमारे लिए क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। डेली लाइफ में या आम गणना में जिन भी नंबरों का हम प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं वे सब के सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आम जीवन में या दैनिक जीवन में, आम जीवन या दैनिक जीवन में, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणनाओं के लिए करते हैं, प्रयोग गणनाओं के लिए किया जाता है या काउंटिंग के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। बोलो हाँ, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभी एग्जाम्पल अभी एक साथ दूंगा, पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे हम, द नंबर्स विच वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। द नंबर्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ for counting is called real numbers, क्या कहते हैं उनको, रियल नंबर्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं दिक्कत है। अब एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल क्या हुए, हम अपनी डेली लाइफ में किन किन नंबरों का यूज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सो ऑन चलते रहेंगे। 2/3 हो गया, 2/3 हो सकता है। और नंबर हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, √3/4 आ सकता है,
√3/4 आ सकता है। तो कुल मिला के जिन भी नंबर्स का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं वे सबके सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। बोलो हाँ, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के बाद अब दूसरी आती हैं अवास्तविक संख्याएं, जो इमेजिनरी नंबर है, जिनको हमने इमेजिन किया है, जिनको हमने क्या किया, कल्पना की है जिनकी, उनको ही क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो बी आएगा वो आएगा अवास्तविक संख्याएं। क्या आएंगी, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। देखो इमेजिनरी नंबर्स पहले हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा कि अब इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। देखो इमेजिनरी नंबर्स या अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो वर्ग होता है वो हमेशा ऋणात्मक आता है, जिनका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक हो वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिन सभी संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक हो वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बोलो हाँ, ठीक है। अब अभी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले। एवरी नंबर whose square is a negative number is called imaginary numbers. क्या कहा मैंने, ऐसी सारी की सारी संख्याएं जिनका जो स्क्वायर होता है, जिनका जो वर्ग होता है वो हमेशा नेगेटिव या ऋणात्मक आता है, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, मैंने कहा -1 का अंडर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो -1 के अंडर रूट का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, और आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। मैंने कहा -2 का अंडर रूट, तो -2 का अंडर रूट क्या होता है, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट का रूट हट जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो इस सारी संख्याएं हमको क्या मिलती है, नेगेटिव। तो जिन संख्याओं का जो वर्ग होता है वो अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो या ऋणात्मक मिलता है तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। और इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं आयोटा। इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं, आयोटा। और आयोटा का वैल्यू होती है √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, आयोटा। ये आई ऐसा होता है और इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी, इसको हम आयोटा कहते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √-1 के बराबर। ठीक है। अब तीसरी और थर्ड चीज़ आती है सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी संख्या आती है सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो बताते हैं अभी। पहले हिंदी मीडियम वाला ध्यान देंगे, फिर इंग्लिश वाले भी अभी समझ जाएंगे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के मिलने से बनती हैं। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं के मिलने से बनती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं के मेल से संख्याओं के
मेल से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले समझ गए? बोलो हाँ। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, जो वास्तविक संख्याओं तथा अवास्तविक संख्याओं के मेल से बनी हुई होती हैं। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। द नंबर्स which are made up of real and imaginary numbers both is called complex numbers जो वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं दोनों के मेल से बनी हुई हों उनको ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के को ज्वाइन करने से या आपस में जुड़ने से जो बनती हैं वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या दे दिया? एग्जांपल के लिए हमने दिया जैसे 3 प्लस अंडर रूट माइनस का 4। मैंने कहा 3 प्लस अंडर रूट माइनस का 4, जो ये पूरा का पूरा नंबर बना है। देखो इसमें एक रियल नंबर भी है, वास्तविक संख्या है 3, एक इमेजिनरी नंबर भी है जिसका स्क्वायर क्या आता है? माइनस में आता है, एक इमेजिनरी नंबर। इन दोनों के मेल से जो ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर बना है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने आपको आयोटा का जिक्र भी किया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक, या फिर 3 प्लस आयोटा 2। वैसे आयोटा को ज़्यादातर आप देखोगे कि बाद में रखते हैं, लेकिन कोई अगर आगे भी रखता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 आयोटा में क्या हो गया? 3 हो गया रियल नंबर, और 2 आयोटा मैंने कहा था अवास्तविक संख्याएं, इमेजनरी नंबर, हो गया इमेज नंबर्स। तो टोटल जो मिलकर बना है वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर CO। 3 हो गया रियल नंबर, आयोटा 2 क्या हो गया? इमेजनरी नंबर, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर जो बना 3 प्लस आयोटा 2, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट में मुझे लिख के दिखाना, वरना बोलो हाँ सब ठीक है। ओके, लास्ट मैंने कहा था नंबर लाइन, चौथा D पॉइंट मैंने क्या कहा था? किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए संख्या रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। संख्या रेखा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं नंबर्स लाइन। बस नंबर्स लाइन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें होती नहीं है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। बस नंबर लाइन, नंबर्स लाइन नहीं, नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन होती क्या है? देखो नंबर लाइन यहीं पर डिनोट करके दिखा देते हैं आपको। मैंने कहा मेरे पास एक रेखा है, एक सीधी लाइन है। क्या है? सीधी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। सपोज इस पर 1 से लेकर इसके देखो बीच में हमेशा होता है शून्य, शून्य के राइट साइड में इसको बोलते हैं, शून्य के राइट साइड को पॉजिटिव साइड और शून्य की लेफ्ट साइड को बोलते हैं नेगेटिव साइड। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी हैं सारे के सारे नंबर्स लिखे होते हैं। इस पर -1, -2, -3, -4 और सो ऑन माइनस के नंबर लिखे होते हैं। तो जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन, हमारे गणित में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इस नंबर लाइन पर ही डिनोट किए जाते हैं। मैं अगर आपको पूछूं √2 कहाँ पर है, तो √2 होता है 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर कहीं क्या होगा? √2 होगा। मैं आपको कहूँगा √3 कहाँ होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी नंबर लाइन पर होगा। मैं आपको कहूँगा 3/2 कोई रेशनल नंबर है, वो कहाँ होगा? तो 3/2 भी कहीं ना कहीं इसी नंबर लाइन पर होगा। इस आम दुनिया में या आम गणित की जितनी भी दुनिया है, गणित की दुनिया में कहीं पर भी कोई भी नंबर हो, उस सब को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही वो नंबर लाइन है जिसमें एक मिडिल में होता है 0, 0 के दाईं तरफ राइट साइड में क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होते हैं? राइट साइड में हमेशा सारे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में हमेशा सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यही हमारी क्या है? नंबर लाइन्स, और इसमें हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल ये 2-3 टॉपिक ज़रा छूट गए थे, तो मैंने सोचा आज इनको पूरा कर लेते हैं। तब तक के लिए फ़िलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय। सभी लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय।